नमस्कार। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम सब फिर से पढ़ेंगे नंबर लाइन संख्या रेखा क्लास 9, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। कल हम लोगों ने सीखा था रूट 2 को संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं, रूट 11, रूट 10, रूट 7 को संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं। आज हम सब सीखेंगे रूट 9। जैसे रूट के अंदर में यदि कोई पॉइंट वाला संख्या जाए, रूट के अंदर में यदि कोई पॉइंट वाला संख्या जाए तो उसको संख्या रेखा पे हम सब किस तरह निरूपित करेंगे। ठीक है, रूट के अंदर में यदि कोई पॉइंट वाला संख्या आ जाए तो उसको संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मुझे होमवर्क बना के भेजा है। आप सब एक बात हमेशा याद रखिएगा, होमवर्क जो आपको बना के भेजना है वो इस नंबर पे भेजना है। ये मेरा नंबर है। यदि मैं होमवर्क दूंगा तो आप लोगों को इस नंबर पे भेजना है और 10 बजे से पहले भेजना है। 10 बजे, सुबह के 10 बजे से पहले भेजना है। सुबह के 10 बजे से पहले भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने होमवर्क बना के भेजा है। सबसे पहले ग्रेसी आर्या, क्लास 9 ए बैच। उसके बाद शिवानी कुमारी 9th ए बैच, राम कुबेर 9th ए बैच, किरण कुमारी 9th ए बैच, जयकांत मोदी 9th ए बैच। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने होमवर्क बना के भेजा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर लाइन संख्या रेखा क्लास 9 का। आज लेक्चर नंबर 4 है। चलिए देखिए क्या है। √2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। √2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींच लेना है। सबसे पहले क्या कर लिए, एक रेखा खींच ली। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा आगे बढ़ा के करना है। यहाँ पे 0, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है, इसी तरह कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, इधर रहने देना, इधर से हमेशा याद करना, इधर कुछ ज्यादा बड़ा जगह छोड़ना है, इधर कुछ ज्यादा बड़ा जगह छोड़ना है। उसके बाद 0, 1, 2 से इंफिनिटी तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, √2.7 को क्या बोल रहा है, √2.7। तो इधर देखिए -1, -2, -3, -4, इसी तरह कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। ठीक है, तो 1, 2 से इंफिनिटी, उसके बाद इधर जो भी है। अब देखिए बोल क्या रहा है, √2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो 0 से हम लोग को 2.7 पीछे लेना है। 0 से हम लोग को क्या करना है, 2.7 पीछे लेना है। मेरा बात को बार बार ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। क्या बोल रहा है, √2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद √2.7 बोल रहा है, तो 0 से हम लोग को 2.7 तक पीछे लेना है। तो देखिए यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां 2 हो गया, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2। अब 2.7 पीछे बोल रहा है, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को क्या करना है, यहां पे पॉइंट का नाम दे देना ए। क्या कर देना है, पॉइंट का नाम दे देना है ए। अच्छा से देखिए, यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, ए। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, देखिए एक एक जो सेंटीमीटर होता है इसमें टोटल 10 लाइन रहता है। देखिए 9, 7 के बाद 8, 9 और 1, 10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। तो 2.7 पीछे बोल रहा है, 2.7 को हम लोग को क्या लेना है, पीछे लेना है। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7वां नंबर हुआ, 7 नंबर पे दे दिए। अब इसको क्या करना है, ए नाम दे देना है। इसका नाम क्या कर देना है, ए नाम दे देना है। ठीक है, इसका नाम ए दिए। अब देखिए यहां से यहां ये 2.7 पीछे लिए, ये 1 हो गया। अब क्या करना है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दिए। नाम दे देना है सबका, ए, बी, सी। इसका नाम क्या दे दिए, सी। इसका ए, इसका बी, इसका सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब ए और सी, यहाँ बी को नहीं देखना है, किसको देखना है, ए और सी। बी को नहीं देखना है, किसको देखना है, ए और सी। ए और सी को हम लोग को क्या करना है, लमसम द्विभाज्य करना है। ए और सी को क्या करना है, लमसम द्विभाज्य। लमसम द्विभाज्य का मतलब इसको हुआ
कि दो बराबर भाग में बांटना है। ए और बी को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। ए और बी, ए और सी को, सॉरी, ए और सी को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो दो बराबर भाग में कैसे बांटते हैं, देखिए, 1.5 सुई का मुंह ए पे रखेंगे, 1.5 सुई का मुंह ए पे रखेंगे, आधा से अधिक बड़ा, 1.5 सुई का मुंह ए पे रख के आधा से अधिक बड़ा ऊपर काट लेंगे। आधा, 1.5 सुई का मुंह रखें और आधा, जैसे आपको लग रहा है 1 पे आधा, तो इससे हल्का बड़ा लेना है, या 0 पे आधा लग रहा है तो हल्का बड़ा लेना है और ऊपर काट देना है। उसी तरह नीचे भी काट देना है, ठीक है। उसी तरह कहां काट देंगे, नीचे। अब ए पे रखें, अब हम लोग को किस पे रखना है, सी पे। सी पे रखेंगे, 1.5 सुई को हिलाना नहीं है, जो एक बार आधा से अधिक बड़ा ले लिए वही लेना है, ठीक है। जो एक बार आधा से अधिक बड़ा ले लिए वही लेना है। अब क्या करेंगे, 1.5 सुई ए की जगह सी पे रखेंगे, ए की जगह कहां रखेंगे, सी पे, और उसके बाद काट लेंगे इधर। जहां पे कटा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जहां पे कटा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है, 1.5 सुई का मुंह यहां पे रखेंगे। उसके बाद मिलाने के बाद क्या करेंगे, 1.5 सुई का मुंह यहां पे, पेंसिल का मुंह यहां पे। बात फिर से समझिएगा, 1.5 सुई का मुंह यहां पे, पेंसिल का मुंह यहां पे रख के इस तरह एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। 1.5 सुई का मुंह यहाँ पे, पेंसिल का मुंह यहाँ पे रख के क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। 1.5 सुई का मुंह यहाँ पे, जहां पे कट रहा है वहां पे, पेंसिल का मुंह यहाँ पे रख के क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यदि क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो के बाद फिर से देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो जीरो है, जीरो पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जीरो पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जीरो पे हम सब क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जीरो पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना के इस तरह कर करके काट लेंगे। जीरो पे 90 डिग्री का कोण बना के इस तरह क्या करेंगे, काट लेंगे। जीरो पे 90 डिग्री का कोण बना के इस तरह क्या करेंगे, काट लेंगे। काटने के बाद देखिए क्या करना है, ये जो जीरो पे 90 डिग्री का कोण बना है कटा, अब इसको इससे मिला देना है। इसको इससे क्या करना है, मिला देना है, ठीक। जीरो पे 90 डिग्री का कोण बना है, इसको क्या किए, ऊपर मिला दिए, या न भी इसको मिलाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए क्या करेंगे, अब इसको इससे मिला देंगे। मिलाइए नहीं मिलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलाइए नहीं मिलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे करके मिला देंगे, या डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट मिला दीजिए, डॉट डॉट से मिला दीजिए, डायरेक्ट मिलाइए, डॉट डॉट से मिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या मिलाइए नहीं भी मिलाइएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, ये करने के बाद 1.5 सुई का मुंह यहां पे रखेंगे, 1.5 सुई का मुंह यहां पे रखेंगे। 1.5 सुई का मुंह कहां रखेंगे, यहां पे। पेंसिल का मुंह यहां पे। फिर से देखिए, 1.5 सुई का मुंह कहां रख रहे हैं, जीरो पे। 1.5 सुई का मुंह कहां रख रहे हैं, जीरो पे। पेंसिल का मुंह कहां रख रहे हैं, यहाँ पे। 1.5 सुई का मुंह जीरो पे, इसका भी नाम दे दीजिए आर। 1.5 सुई का मुंह रख रहे हैं जीरो पे, पेंसिल का मुंह रख रहे हैं आर पे। उसके बाद इसको इस तरह क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, इस तरह क्या कर रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। 1.5 सुई का मुंह जीरो पे, पेंसिल का मुंह आर पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गिरा देंगे। जहां पे भी गिरेगा ये हो गया बिंदु पी, इसका नाम दे देंगे √2.7। जहां पे भी गिरेगा ये क्या होगा, बिंदु पी, इसका नाम क्या दे देंगे, 2.7। यहां पे लिख देंगे, अतः बिंदु पी √2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करती है। क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P √2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करती है। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप सब इसको उतार लीजिए, यदि नहीं समझ में आया तो नहीं उतारिएगा, समझ में आ गया तो उतार लीजिए।
दूसरा नंबर अभी हम देखते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए क्या है, रूट अंडर 8.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। क्या है, रूट अंडर 8.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो फिर से वही काम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया 0। देखिए अभी तक जितना भी पढ़ते थे 0 यहां से लेते थे, लेकिन इसमें क्या करना, 0 हल्का दूर लेना, क्योंकि 8.7 तो फिर हम लोग को पीछे लेना होगा ना। देखिए 8.7 हम लोग को क्या करना होगा, पीछे लेना होगा, इसलिए बायां साइड जो है ज्यादा बड़ा लेंगे, दायां साइड जो है छोटा लेंगे। बायां साइड क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा लेंगे, दायां साइड क्या करेंगे, छोटा लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3, उसके बाद ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, फिर इधर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, 8.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। किसको, 8.7 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दिए बी। क्या नाम दे दिए, बी। 0 से 8.7 पीछे आएंगे, 0 से 8.7 क्या होंगे, पीछे आएंगे, 0 से 8.7 पीछे आएंगे। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखिए, यहां से आते 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से क्या करेंगे, 7 पीछे आएंगे। कितना पीछे आएंगे, 7। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 6 ये 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, इसका नाम दे दीजिए ए। ठीक है, एक यहाँ से सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से 7, 8.7 पीछे आ गए, इसका नाम क्या दे दिए, 1। ठीक, और इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम क्या दे दिए, सी। अब क्या बोले, ए और सी को समद्विभाजित करेंगे। किसको, ए और सी को, ये जो ए नजर आ रहा है इसको, और ये जो सी नजर आ रहा है इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ए और सी को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित कैसे करते थे, ए पे 150 का मुंह और आधा से अधिक बड़ा लेके क्या करते थे, ऊपर काट लेते थे। उसी तरह सी पे 150 का मुंह नीचे भी काट लेते। ए पे 150 का मुंह रखते थे, आधा से अधिक बड़ा लेके ऊपर। सी पे 150 का मुंह आधा से अधिक बड़ा लेके इधर इधर। 150 हिलाना नहीं है, फिर बोल रहे 150 को कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक, इसको क्या किया, मिला लिया। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह। अब हिला सकते हैं 150 को, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब 150 को हिला सकते हैं। लेकिन जब समद्विभाजित करेंगे तो इधर से जो 150 रहेगा, इधर से भी वही 150 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर देखिए, यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के एक वृत्त खींच लेना। क्या करना, अर्धवृत्त खींच लेना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त खींच लिए। यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के एक अर्धवृत्त खींच लिए। देखिए आप सब बनाइएगा तो ये बहुत अच्छा से बनेगा। हम मार्कर से बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं, तो हल्का सा टेढ़ा आएगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ये सब भी हो सकता है। लेकिन आप सब जब बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा। ठीक है, एक अर्धवृत्त खींच लिए। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करते थे, 0 पे 90 डिग्री का कोण बनाते थे। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करते थे, 0 पे 90 डिग्री का कोण बनाते थे। तो 0 पे 90 डिग्री का कोण बनाइए। अर्धवृत्त खींचने के बाद 0 पे 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब क्या करते थे, इसको हम सब यहां से मिला देते थे। मिलाइए नहीं मिलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको क्या किया, इससे मिला दिए। इसका नाम दे देते, इसका नाम क्या दे दिए, आर। नाम क्या दे दिए, आर। ठीक है, 0 पे 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे कटा, इसका नाम क्या दे दिए, आर। अब क्या करते थे कि यहाँ पे 150 का मुंह,
यहाँ पे 150 ही का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह, यहाँ पे 150 ही का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के इस तरह क्या कर देते थे, गिरा देते थे। इस तरह क्या कर देते थे, गिरा देते थे। यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 150 ही का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के इस तरह क्या कर देते थे, गिरा देते थे। इसका नाम दे दिया पी, और यही क्या हो गया, रूट अंडर 8.7। यहाँ पे पेंसिल का मुंह, यहाँ पे गिरा दिए, ये क्या हो गया पी, यही क्या हो गया 8.7। लास्ट में भाषा लिख दीजिएगा। अतः बिंदु पी रूट अंडर 8.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद अब नहीं बताएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बस वो लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप सब इसको पहले उतार लीजिए, पहले आप सब इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए, हम रूट अंडर 5.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है। अब समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा तिबारा चौबारा जितना देखना होगा देखते रहिएगा। आपके मोबाइल पे पड़ा हुआ रहेगा, रात भर दिन भर जब देखना होगा तब देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, रूट अंडर 5.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले क्या किया, एक संख्या रेखा खींच लिए। यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नाम दीजिए, नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम क्या दे दिए बी। बी से क्या करेंगे, 5.6 पीछे आएंगे। बी से क्या करेंगे, 5.6 पीछे आएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहां से देखिए 6 पीछे आना। तो 1 2 3 4 5, ये 6। एक यहां से यहां तक में 10 लाइन रहता है, यहां से यहां तक में कितना लाइन रहता है, 10 लाइन। तो ये 1 लाइन 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 हो गया। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम क्या दे दिए ए। ठीक है, इसका नाम बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ये ए, ये बी, ये सी। ए और सी को क्या करना है, समद्विभाज करना है। ए और सी को क्या करना है, समद्विभाज। तो समद्विभाज कैसे करते थे, आधा से अधिक बढ़ा लेते थे। ए पे 150 का मुंह रख के आधा से अधिक बढ़ा लेंगे, सी पे 150 का मुंह रख के आधा से अधिक बढ़ा लेंगे। तो ए पे 150 का मुंह रख के आधा से अधिक बढ़ा लिए। उसी तरह नीचे लेंगे, फिर क्या करेंगे, सी पे 150 का मुंह रख के आधा से अधिक बढ़ा और नीचे काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब दोनों को मिला देते हैं। दोनों को क्या किया, मिला दिए। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद क्या करेंगे, दोनों को मिलाने के बाद 150 का मुंह यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल का मुंह यहाँ पे रखेंगे। 150 का मुंह यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल का मुंह यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। ठीक है, 150 का मुंह यहाँ पे, पेंसिल का मुंह यहाँ पे रख के क्या किया, एक अर्धवृत्त खींच लिए। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करना है, जीरो पे, अर्धवृत्त खींचने के बाद हम लोग को क्या करना है, जीरो। ये जो जीरो है जिसका नाम क्या है बी, इस जीरो पे क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। जीरो पे क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाना आता है आप सबको, 90 डिग्री का कोण बना लिए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाए, कहां पे कटा, इसका नाम दे दीजिए आर। 90 डिग्री का कोण जहां पे कटा उसका नाम क्या दीजिए आर। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, 0 से 5 पॉइंट जितना भी बोल रहा है 6, तो 5.6 पीछे आए, दो 1 और 5.6 ये जो पीछे आए थे, इसको क्या करना है, अर्धवृत्त काटना, मतलब क्या करना है, पहले समद्विभाज करना है। समद्विभाज करने के बाद क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद इसको इससे मिला दीजिए। मिलाइए, नहीं मिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह, यहाँ पे 150 का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह। एक मिनट रुकिए,
देखिए यहाँ पे 150 सुई का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के इस तरह क्या करना है, गिरा देना है। इस तरह क्या करेंगे, गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 150 सुई का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के इस तरह क्या करेंगे, गिरा देंगे। जहां पे गिरेगा, ये चूंकि 5.6 है तो 2 के पार गिरेगा। ठीक है, जहां पे गिरा, जहां पे गिरा इसी का नाम क्या हो गया, रूट अंडर 5.6, और ये हो गया पी। जहां पे भी गिरेगा वही क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5.6, और इसका नाम दे दिए पी। ठीक है, अब देखिएगा, चूंकि देखिए एक लॉजिक बताते हैं। देखिए 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। अब 5.6 है तो ये हमेशा 2 के पार बनेगा। अब 2 के अंदर तो नहीं ना बनेगा। जैसे 9 का रूट क्या होता है, 3। 9 का रूट क्या होता है, 3। अब जैसे रूट अंडर 11.6 है, रूट अंडर 11.6 है तो हमेशा 3 के बाहर बनेगा, हमेशा 3 के बाहर बनेगा। 5.6 ये क्या है, 4 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो हमेशा 2 और 3 के बीच बनेगा। देखिए ये जो 2 होता है ये किसका होता है, रूट अंडर 4 का। ठीक है, ये जो 3 होता है ये किसका होता है, रूट अंडर 9 का। तो 4 और रूट अंडर 9, देखिए 5.6 इन दोनों के बीच में है, तो 2 और 3 के हमेशा बीच में बनेगा। समझ में आया बात। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु P रूट अंडर 9.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करता। अब चूंकि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा मेरे अंदाज से, अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा से बताएं, एग्जाम्पल लेके 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं इसी के ऊपर, आप लोगों को वो बनाना है। उससे भी पहले अभी और कुछ बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप सब उतार दीजिए। चलिए देखिए, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। ये आप लोगों का कुछ होमवर्क है, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये होमवर्क के 5 सवाल है। नंबर 1, रूट अंडर 5.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। नंबर 2, 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। नंबर 3, 7.2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। नंबर 4, 4.4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। नंबर 5, रूट अंडर 10.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। चलिए एक और दे देते हैं, रूट अंडर 3.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये एनसीईआरटी का सवाल है। रूट अंडर 3.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। अब देखिए हम सब कुछ अभी तक में हम लोगों ने कितना संख्या पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, फिर पढ़े पूर्ण संख्या क्या होता है, फिर पढ़े पूर्णांक क्या होता है, फिर पढ़े परिमेय संख्या क्या होता है। आज हम सब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या को हम सब बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको हम सब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सके। वैसी संख्या जिसको हम सब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सके, नंबर लाइन पे दर्शा सके। मतलब जैसे रूट अंडर 5.3 को भी हम सब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या नहीं दर्शा सकते, दर्शा सकते। इसका मतलब रूट अंडर 5.3 भी क्या हो गया, वास्तविक संख्या। तो वैसी संख्या जिसको हम सब संख्या रेखा पर दर्शा सके वही क्या हो गया, वास्तविक संख्या। जैसे पूर्णांक क्या होता था, प्लस वाला माइनस वाला, उसमें पॉइंट आता था नहीं आता था। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता था, जिसको हम सब p/q के रूप में लिख सके। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता था, 0 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या क्या होता था, गिनती वाली संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको हम सब नंबर लाइन पे दर्शा सके। ठीक है, वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है।
वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी वास्तविक संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है सभी वास्तविक संख्या है, जितना भी परिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या, जितना भी पूर्णांक है सभी वास्तविक संख्या। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ठीक है। सब जो होता है वास्तविक संख्या के अंदर आता है, जितना भी अभी पढ़े अभी तक में मतलब जितना भी संख्या पढ़े सब वास्तविक संख्या के अंदर आता है। तो देख एग्जाम्पल में लिख लीजिए 1 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 5.3, ठीक है, रूट अंडर 5.3 11/4 etc। ये सभी क्या है वास्तविक संख्या, मतलब जिसको हम सब नंबर लाइन पे दर्शा सके, जिसको नंबर लाइन पे दर्शा सके वो सब क्या वास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम सब पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या क्या होता है। अब हम सब क्या पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप सब इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको हम सब नंबर लाइन पे दर्शा नहीं सके। देखिए समझाते हैं, पहले एग्जांपल लिख लीजिए, मतलब डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो देखिए वैसी संख्या जिसको हम सब नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते वही क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। देखिए जैसे एग्जांपल में ले लिए हम सब, रूट के अंदर में -2, क्या ले लिए, रूट के अंदर में -2, इसको कुछ भी कर लीजिए आप सब संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। यदि -√2 रहता, -√2 रहता तो इसको हम सब संख्या रेखा पर दर्शा सकते। देखिए कैसे, √2 को दर्शाने सिखाए हैं, √2 को दर्शाने सिखाए, बस √2 किधर बनता था, प्लस की तरफ, √2 किधर बनता था, प्लस की तरफ, आगे में माइनस लग गया, इसका मतलब ये जो √2 ये किधर बनेगा, माइनस की तरफ। देखिए √2 को दर्शाते थे किस तरह, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाते थे, जीरो के इस साइड बनता था मतलब धनात्मक साइड बनता था, पॉजिटिव साइड बनता था, आगे में माइनस लग गया मतलब जीरो के इस साइड बनेगा मतलब माइनस बनेगा। तो -√2 को हम सब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन √2 को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। √2 को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकता, इसका मतलब ये √2 क्या है, काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर में जब माइनस वाला आ जाएगा, फिर से समझिए काल्पनिक संख्या क्या होता है, जब भी रूट के अंदर में माइनस वाला संख्या आ जाएगा, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस वाला संख्या, उसको हम सब क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। देखिए ये जो है इसको हम सब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे, इसको 1 मिनट के लिए ढक दीजिए। ये √2 को दर्शाने आता था, किधर बनता था, जीरो के उधर, लेकिन जब आगे में लग गया तो क्या बनेगा, जीरो के इधर, मतलब जब जीरो के इधर बने उधर बने, संख्या रेखा पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन ये जो है जीरो संख्या रेखा पर इसको हम सब कभी नहीं दर्शा सकते, मतलब ये नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व है। इसका मतलब रूट के अंदर में जब भी माइनस वाला संख्या आ जाए, रूट के अंदर में कैसा संख्या आ जाए, माइनस संख्या, तो इसको हम सब क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, आप सब इसको उतार सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम सब लेंगे संख्या रेखा के ऊपर, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे संख्या रेखा के ऊपर, उसके बाद संख्या रेखा खत्म। एक और एग्जांपल लेंगे संख्या रेखा के ऊपर, संख्या रेखा खत्म। ठीक है, पहले आप सब इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए क्या है, √3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये नया टाइप का सवाल है, अभी तक हम लोग इस टाइप के सवाल को नहीं पढ़े। ठीक है, तो क्या है, √3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। एक बात तो याद रखिएगा, हम बोले नंबर लाइन खत्म, नंबर लाइन खत्म का मतलब जब नंबर लाइन को सब दर्शाते हुए खत्म, बाकी अभी चैप्टर चलेगा, चैप्टर अभी 10-12 लेक्चर अभी और है इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर 10-12 लेक्चर और चलेगा, लेकिन ये जो दर्शाने वाला सिस्टम है ये खत्म। ठीक है, तो देखिए √3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। √3/2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे समझिएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है,
इसको 1 मिनट के लिए ढक दीजिए। इसको क्या किया, 1 मिनट के लिए ढक दिए। इसको ढके तो √3 को संख्या रेखा पर दर्शाने आता है, सभी को सिखाए √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। इसको कर्ण मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2 3 -1 -2। ठीक है, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाने आता है सबको। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना के इसको इस तरह काट लेंगे। 90 डिग्री का कोण बना के इसको इस तरह काट लेंगे। ये √3 हम जानते हैं, सबको आता है, इसलिए हम हल्का स्पीड में बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर काट लेंगे। यदि √3 किसी को बनाने नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम आपको √3 √2 √5 सब अच्छा से बनाने सिखाए हैं। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक कट गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिए। जब इसको इससे मिलाते थे ये क्या बनता था, √2, ये क्या बनता था, √2। ठीक है, √2 बन गया, कोई दिक्कत। √2 बनाने के बाद क्या करते थे, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का कोण बनाते थे। यहाँ पे क्या किया, फिर से 90 डिग्री का कोण बनाते थे। फिर से क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर काट लेते थे। फिर से क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर काट लेते थे। 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। फिर से क्या किया, 1 सेंटीमीटर काट ली। 1 सेंटीमीटर काटने के बाद क्या करते थे, यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के काट लिए। ठीक है, यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के काट लिए। ये जो कटा ये क्या हो गया, √3, इसका नाम दे दिए P। ठीक है, ये जो कटा ये क्या हो गया, √3, इसका नाम दे दिए P। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम 3 से 4 बार बता चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सवाल में क्या था, √3/2, ये तो √3 बन गया, √3 बना। अब दर्शाना है क्या, 2 को, √3/2 मतलब √3 का आधा होना चाहिए। √3 का क्या होना चाहिए, आधा। क्या होना चाहिए, √3 का आधा। तो √3 का आधा कैसे बनेगा, देखिए इसको यदि हम सब आधा कर दे, इसको यदि ये यहां से यहां तक का दूरी क्या है, √3, यहां से यहां तक का दूरी क्या है, √3। यदि इसको हम सब आधा कर दे, इसको क्या कर देंगे, आधा, तो √3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, √3 है। यदि इसको हम सब आधा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। तो आधा कैसे करेंगे, इसका लंब समद्विभाजित, मतलब इसको समद्विभाज करेंगे। इसको क्या करेंगे, समद्विभाज। तो समद्विभाज करने आता है, यहाँ पे 1.5 सुई का मुहूर्त, कहाँ पे, 0 पे, 1.5 सुई का मुहूर्त क्या, आधा से अधिक बड़ा ऊपर काटेंगे, आधा से अधिक बड़ा नीचे काटेंगे। √3 पे 1.5 सुई का मुहूर्त क्या, आधा से अधिक बड़ा ऊपर, आधा से अधिक बड़ा नीचे। इसको इस तरह मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, इस तरह मिला देंगे, मिला दिए। ये जहां पे कटा, ये जहां पे कटा, इसका नाम दे दीजिए ए। इसका नाम क्या दे दिए, ए। यही जो ए है यही क्या होगा, √3/2। बात समझिए क्या किया, ये 0, ये √3। ठीक है, ये √3 तो हो गया यहां से यहां तक पूरा। ये क्या हो गया, √3 हो गया यहां से यहां तक पूरा। अब इसको क्या करना, आधा करना। इसको क्या करेंगे, आधा। ये √3/2 है, तो √3 का आधा, जैसे 1/2, 1/2 का मतलब 1 का आधा, 2/2 मतलब 2 का आधा, 3/2 मतलब 3 का आधा। तो उसी तरह √3/2 मतलब √3 का आधा। तो √3 का आधा कैसे करेंगे, √3, यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह, यहाँ पे 1.5 सुई, यहाँ पे 1.5 सुई, दो जगह पे 1.5 सुई रखना। क्या करना है, 1.5 सुई का मुंह यहाँ पे रख के आधा से अधिक बड़ा ऊपर काट लेंगे, आधा से अधिक बड़ा नीचे। संधिवाद करने सबको आता है, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह रख के आधा से अधिक बड़ा, यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह रख के आधा से अधिक बड़ा काट लेंगे, दोनों को मिला देंगे। यही जो जहां पे मिलेगा इसका नाम दे दीजिए ए। यही क्या हो गया, √3/2 लिख लीजिएगा। अतः बिंदु ए √3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करती है। हो गया, अतः बिंदु ए √3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप सब इसको आराम से 1 से 2 बार देखिए और अच्छा से समझिए। ठीक है, इसको पहले आप सब उतारिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो हम बताए ही नहीं, बस समझा देंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए।
चलिए देखिए क्या 1/√2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। क्या 1/√2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/√2 है, यदि हम सब ऊपर भी √2 से गुना कर दे, नीचे भी √2 से गुना कर दे, कोई दिक्कत, ये √2 कैंसिल, फिर से 1/√2 आ जाएगा। यदि ऊपर भी √2 से गुना कर दे, नीचे भी √2 से गुना कर दे, कोई दिक्कत, ये √2 कैंसिल, फिर से क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए √2 गुना 1 क्या हो गया √2, √2 गुना 1 क्या हो गया √2, और √2 गुना √2 क्या हो गया 2, √2 गुना 1 क्या हो गया √2, और √2 गुना √2 क्या हो गया 2√2। तो आप देखिए अभी जस्ट पिछले वाला सवाल √3/2, √2/2, तो सबसे पहले क्या करेंगे √2 बना लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे √2 बना लेंगे, और उसके बाद उसका आधा कर देंगे। सबसे पहले √2 बना लेंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, यही क्या हो जाएगा √2/2। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वो भी आप लोगों को बना लेना है। सबसे पहले √3/2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। दूसरा नंबर 1/√2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तीसरा नंबर √5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। और उसके बाद एक और लिख लीजिए, √10/2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, तो ये 4 और उधर 6, 6 4 10, टोटल 10 सवाल आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे हम रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।